7,000 करोड़ की। हाँ, कोई ठेकेदार अगर नया ठेका पाए, छोटा ठेका पाए, अगर वो मोटरसाइकिल लेके आए तो हम समझ जाते हैं छोटा काम कर रहा है ये, कोई छोटा ठेका मिला है। बड़ी गाड़ी लाएगा तो लगता है बड़ा ठेका मिला है। लेकिन बीजेपी के लोगों को जिनको ठेका मिला है, जिन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए हैं, बुंदेलखंड तो देखा होगा आपने, वो मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं लाए हैं, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज लाए हैं। 7,000 करोड़ की लिंक रोड पर किलोमीटर हिसाब लगा दो। दूसरों को कहते हैं कि करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 10 साल से तो सरकार ही नहीं है, किसकी सरकार है? और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार किए जो हमें आपको समझ में नहीं आ रहे। ये झांसी बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हो आप। कभी भी किसान के साथ हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान प्राथमिकता पे रहा है। और मैं आज फिर भरोसा दिला के जा रहा हूँ अपने बुंदेलखंड के किसानों को कि जब भी समाजवादी सरकार आएगी, प्राथमिकता पे हमारे किसान होगा, खेती होगी और उनकी पैदावार होगी। किसान, उसकी जमीन ली जा रही है, किसान की जमीन ली जा रही है और जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि मार्केट वैल्यू दे उन्हें। मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और मुझे याद है जब मैंने जमीन ली थी किसानों की जब जमीन ली थी तो उस समय मार्केट वैल्यू की कीमत दी थी और सर्किट रेट बढ़ा के दिया था। लेकिन ये सरकार सर्किट रेट भी नहीं बढ़ा रही, ना मार्केट वैल्यू दे रही है। किसानों के लिए न जाने कितने 1000 एकड़ जमीन ले ली इन्होंने। और वही किसान खाद के लिए गया तो अपमानित हुआ, लाठी खाया, कईयों की जान चली गई, खाद नहीं मिली उसे। फसल तैयार हो गई तो कीमत नहीं दी, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, बीज महंगा कर दिया। कि कभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था एमओयू, लेकिन पूरा नहीं हुआ था। उस एमओयू का लाभ उठा करके समाजवादी सरकार में बुंदेलखंड का सबसे बड़ा प्लांट बिजली का अगर किसी सरकार की देन है तो समाजवादी पार्टी की देन है। और हमारे समाजवादियों को याद होगा ललितपुर का सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला उस बुंदेलखंड का। आपका परीक्षा का भी एक्सपेंशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। घाटमपुर के उस तरफ निगली निगलाइट जो बना है वो भी बिजली का कारखाना अगर किसी ने लगाया तो समाजवादियों ने लगाया। बताओ बीजेपी ने कोई एक कारखाना लगाया हो बुंदेलखंड, बताओ बिजली का। सोलर प्लांट जो लगने लगे थे वो थोड़े बहुत बढ़ाए होंगे, लेकिन असली जरूरत हमारी पूरी कभी करता है तो हमारे बड़े थर्मल प्लांट करते हैं। उन थर्मल प्लांट की लोगों को जमीन तो ली गई, प्लांट लग गए, लेकिन बताओ इनकी सरकार में बिजली महंगी हो गई। बिजली और स्मार्ट मीटर लगाए तो बहुत तेज भाग रहे हैं स्मार्ट मीटर। नौकरी कहीं है नहीं। अगर किसान का भला हो, किसान की पैदावार की कीमत मिले या किसान से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाया जाए तो हमारे रोजगार के भी अवसर बनते हैं और नौकरी की भी शुरुआत होती है। कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बताओ, कहा था मिसाइल बनाएंगे, बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, कोई बम बनेगा बुंदेलखंड में। मैं हर बार कहता हूँ, बीजेपी को याद दिलाता हूँ, अरे बम नहीं बनाया हो तो कम से कम सुतली का बम ही बनाया होता तुमने। बताओ, सुतली का बम भी नहीं बना पाए, कितने 1000 एकड़ जमीन ले ली तुमने यहाँ पर। कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, लोगों ने जमीन ले ली, उद्योगपतियों को जमीन दे दी किसको पता ही नहीं। कहीं अगर बाउंड्री वॉल भी थोड़ी बहुत बनी हो तो बताइए। एरश डैम समाजवादियों ने बनाया था, आज भी पूरा नहीं हो पाया है। सुना है उसकी कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो बताइए भ्रष्टाचार है कि नहीं? जो काम 400 करोड़ में होने जा रहा था आज कितने 100 करोड़ में होगा। इसका जिम्मेदार कोई है तो वो बीजेपी की जिम्मेदार है। न नाले निकाल पाए, पानी विकास कर पाए शहरों का, न खेतों का, और जो माइनर्स थी उनको भी बर्बाद कर दिया। जिन्हें याद होगा कि पाइप वाटर सप्लाई सबसे पहले समाजवादी सरकार ने राठ में शुरू किया था। वहां पर जो कैचमेंट एरिया था डैम का, वहां से पानी राठ को ले जा रहे थे हम लोग। अगर राठ के लोग हो तो वो जानते होंगे। राठ, उस डैम से ज्यादा पाइप वाटर सप्लाई उस समय के तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने सबसे पहले शुरू किया था। और इनके जमाने में क्या हो रहा है, पाइपलाइन सीधी भ्रष्टाचार की जुड़ी हुई है लखनऊ से, महोबा से सीधी जा रही है लखनऊ।
झांसी से सीधी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की जा रही लखनऊ। विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री। एक विधायक ने बुंदेलखंड में तो था, महुई में हुआ, सरकारी में। बताइए, विधायक ने अपहरण कर लिया मंत्री को। ये मंत्री अपमानित कितने हुए हैं, कोई कल्पना कर सकता है? तो ये किस बात की चोरी है? और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पानी की टंकी सह नहीं पा रही है। जैसे ही पानी भरता है पानी की टंकी में, पानी की टंकी भ्रष्टाचार सह नहीं पाती, भ्रष्टाचार की वजह से फट जाती है। और जो पाइपलाइन पिछड़ी अंदर ही अंदर, वो सीधा जा रहा है सब पाइपलाइन से बुंदेलखंड का। बालू, मोरंग, गिट्टी के बारे में याद होगा समाजवादियों के लिए क्या कहा जाता था। बताओ 10 साल से कौन लूट रहा है नदियों को, कौन लूट रहा है इस बुंदेलखंड को? बीजेपी। इनके अकाउंट चेक हो, इनके अकाउंट चेक हो, किनके अकाउंटों में जा रहा है पैसा, कितना पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है। ये तमाम नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल मोबाइल पर चल रहे हैं आजकल। इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, सरकारी नौकरी। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया। अभी आयुर्वेदिक के हमें डॉक्टर्स मिले थे, जो सुविधाओं, जो कानूनी बदलाव किया था उसकी वजह से आज वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 69,000 शिक्षा, उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया आरक्षण का। पेपर लीक हुए और जो फौज की हमारी भर्ती थी, वो हमारी पक्की भर्ती को छीन लिया इन्होंने, क्योंकि बुंदेलखंड का नौजवान फौज में चला जाता और वर्दी पहन करके देश की रक्षा करता। तो बताइए, इन्होंने अग्निवीर व्यवस्था लगा करके इनकी नौकरी भी बर्बाद कर दी। न केवल ये किया इन्होंने, बल्कि अब अमेरिका से डील की है, जो वो अपना बाजार ढूंढ दिया इन्होंने। बताया नेपाल का कि जाओ नेपाल, वहां से हवाई जहाज पकड़ना, देश छोड़ के चले जाओ। और जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, नोएडा में हमने, आपने देखा, एक पिता चिल्लाता रहा, एक बेटे ने फोन किया पुलिस को, एक मोबाइल की रोशनी दिखाता रहा और डूबता रहा। पुलिस के लोग पहुंचे, तमाम अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई उस पानी में नहीं उतरा। 2.5 घंटे तक वो इंतजार करता रहा, कोई उसकी जान बचाएगा, लेकिन पुलिस के लोग नहीं कूदे उसमें। वो इसलिए नहीं कूदे क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और बेचारे उसकी जान चली गई। अभी जब आपने गोरखपुर के बारे में पढ़ा होगा, 14 साल का बच्चा जो साइकिल चला रहा था, सीखने निकला साइकिल, वो नाले में गिर गया और सही से उसकी जान चली गई। अभी 14-16 साल की केवटी के साथ क्या हुआ गोरखपुर में? ये तो कहते हैं कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बनाया है। जिस गोरखपुर में समाजवादी सरकार में एम्स के लिए जमीन दी गई, एम्स बन गया, वहां पे मेडिकल कॉलेज, उसको भी सुविधाएं दी हम लोगों ने, लेकिन 19 लोगों की आंख चली गई। 19 लोगों की आंख चली गई। ये गोरखपुर है। सोचो आप, बटुक और जो कम उम्र के हैं, जो हमारी परंपरा को आने वाली पीढ़ी तक लेके जाने वाले हैं, उन तक को शिखा और जो हमारी सबसे ज्यादा सम्मानित, हमारे स्तर पर जो शिखा होती है, उसको भी पकड़ करके पुलिस के लोगों ने अपमानित किया और इतनी पिटाई की, इतनी धुलाई की कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। उनके शिखा पकड़ करके भी उन्हें अपमानित करने का काम किया। और फिर मुख्यमंत्री जी कितने होशियार है, सोचो, संविधान और कानून के पीछे छिप रहे हैं। जिस संविधान और कानून को कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना, जिस संविधान कानून की वो बात कर रहे हैं, उसको कभी माना नहीं उन्होंने। ये दूसरों को उपद्रवी कहते हैं, माफिया कहते हैं। लेकिन 2017 के बाद अगर उन्होंने अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होते और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिया है अपना एफिडेविट, अगर एफिडेविट को हम देखते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, इतने मुकदमे भी किसी मुख्यमंत्री में नहीं रहे जितने मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। उन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। और जो लोग माफिया और कानून व्यवस्था की बात करते हैं,
बांदा आपका दूर नहीं है, बगल के बांदा में स्क्रैप माफिया, स्क्रैप माफिया सोचिए, स्क्रैप माफिया को जेल से भगा दिया। वो अलग बात है, कन्नौज में हमारे कंबल से 2 अपराधी भाग गए। उस समय पुलिस जश्न मना रही थी। हमने इसलिए नहीं बोला उनके लिए कि बेचारे पकड़े जाते, कंबल पकड़ करके जेल से भाग के बताओ। और उसी भागने को देख करके अधिकारियों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी जीत इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ी जीत हासिल की। और उसका परिणाम ये हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो समर्थन दिया, उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनकी भी सरकार गठबंधन की बनी। और मैंने पहले भी कहा था, फिर वही बात मैं दोहराता हूँ, उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है। अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं, 27 में पूरा बाहर हो जाएंगे। 27 में जनता ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है और इसलिए भी दिला रही है, इनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। कभी हमने आपने कल्पना नहीं की होगी, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। लेकिन सोचिए, अहंकार ने, इस सरकार के अहंकार ने, अरे खड़े रहो, और न केवल उनका अपमान किया, बल्कि हमारी पौराणिक परंपरा जो रही है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, शंकराचार्य पूरे अपने सम्मान के साथ, गाया वाया के साथ, अपने जितने सहयोगी साथी उनके साथ जाकर के गंगा और संगम में स्नान करते थे। हम नहीं समझते कि हमें आपको याद होगा कि कभी किसी पूजनीय शंकराचार्य को स्नान से रोका गया हो। न केवल स्नान से रोका गया, बल्कि वो देखिए AI समिट, वैसे हमारे मुख्यमंत्री AI के बारे में कुछ जानते नहीं है, AI के बारे में नहीं जानते। और जब दुनिया के डेलीगेट्स आए हों, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हों, तो हमें चीन का नकली रोबोट नहीं लाना चाहिए। आखिरकार ये गलती सरकार की हुई है, इतना अपमानित होना पड़ा। अभी कार्टून मैंने एक देखा जिसमें ये रोबोट है जो वो हमारे मेक इन इंडिया के शेर को दौड़ा रहा है। पता है, चीन का दिखाना पड़ा। और उसके बाद जो और हंगामा हुआ है, इसके पक्ष में मैं नहीं थी। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान हो। दीपक जी जब दोबारा जेल गए, आपके अलावा और चंद्रपाल जी के अलावा लोकल स्तर पे संगठन की गतिविधि नहीं, तो क्या संगठन को रिव्यू करने की जरूरत है? नहीं, कोई रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी रणनीति का हिस्सा भी होता है कि हमें कब आंदोलन करना है। आपने दिल्ली नहीं देखा, दिल्ली में बाउंड्री में कूद गए थे हम लोग। अभी बताओ कहाँ कूदना है? और ये देखिए, अगर हम कूद जाए तो बोलेंगे देखिए समाजवादी गुंडे लोग हैं ये। हम चुप रहे तो बोले समाजवादी डर गए। अब सोचो, अगर कभी विपक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी आ गए तो बताओ कैसे बाउंड्री कूदेंगे? बताओ कैसे कूदेंगे वो? अभी उन्हें देखा नहीं तुमने क्रिकेट खेलते हुए?
बॉल 3 टप्पे के बाद ही नहीं मार पाए तो हॉकी कैसे खेले थे देखा नहीं आपने? बास्केटबॉल डालने आपसे कहा कि पीडीए को और मजबूत कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये हम बैठे वो आपके नेता कहते हैं बहुजन समाज पार्टी ही पीटीए है। नहीं वो थोड़ा मिस कर गए थे तो मैंने उनको थोड़ा करेक्ट किया था। मैंने कहा था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आंदोलन था बहुजन समाज के लिए, माननीय काशीराम जी का था, नेताजी का था और लोहिया जी का था। लोहिया जी तो 90% की बात करते थे, अगर आपको याद हो महिलाओं की आवाज़ को जोड़ करके। तो ये बहुजन का ही नारा आज के जमाने के हिसाब से पीडीए है। कभी आप जेरोक्स करते थे, कभी घुमाने वाला फोन करते थे, आज मोबाइल है आपके पास। उनके जुबान से अभी बहुजन समाज ही पीडीए है और पीडीए की ही लड़ाई समाजवादी पार्टी की लड़ रही है। बहुजन समाज में आते हो, बहुजन समाज को लेके चलेंगे, पीडीए में लेके चलेंगे। ये पीडीए के मुख्य स्तंभ है हमारे। समझ जाते हैं पीडीए में मायावती जी भी चलेगी। साथ चैनल चलाना है तुम्हें, गलत कहते हैं। देखिए बुंदेलखंड राज की बात नहीं होनी चाहिए। समाजवादी सामाजिक न्याय की राज की स्थापना कब हो और आप में दिमाग नहीं होता है। ठीक है, इनकाउंटर में से क्या कहना है? वो बदल जाएगा। और मुझे याद है इनकाउंटर कार्रवाई में क्या हुआ था? मुझे याद है जी कि सबसे पहले फर्जी इनकाउंटर पुष्पवंत में हुआ था। जी हम सब लोग आए थे और गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। जी और वही हुआ उसके साथ, न्याय नहीं मिला। न्याय मिलेगा सरकार, न्याय नहीं मिला। इधर आपने देखा होगा ये जो सड़क है आपकी उज्जैन से जाने वाली कानपुर, एक गाड़ी पलट गई थी, याद होगा आपको? जी 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 एक गाड़ी पलटा दी गई थी। मैंने कहा था कि सैटेलाइट से इमेजेस अगर हर सेकंड की निकाली जाएंगी तो ये बात पता लग जाएगी कि गाड़ी कैसे पलटी है और किसने पलटाई है। क्या ऐसे मामलों की जांच होगी? आपकी गवर्नमेंट आती है तो ऐसे मामलों की जांच होगी? कोई सूची तैयार? इनकाउंटर हुआ, एक और इनकाउंटर हुआ थोड़ा सा और आगे जाकर के। जी 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 याद होगा आपको अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। तो ये पुलिस एक इनकाउंटर नहीं, जी जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर हुए। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, फिर कहता हूँ, बात दोहराता हूँ, जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ तो नाम लेने से उसकी जान बचती है। अखिलेश दुबे एडवोकेट, उसकी जान इसलिए बची हुई कि समाजवादी लोग नाम उसका लेते हैं, नहीं तो अभी तक उसको भी जेल में शहीद कर दिया होगा। क्योंकि जो उसके पास है दस्तावेज, आप लोग जानकारी कर लेना, आप लोग तो खुद जागरूक हैं, कानपुर तक की बात तो जानते होंगे इतनी। अखिलेश दुबे जो जेल में है एडवोकेट, जी जी उसके पास सब लेखा जोखा इन अधिकारियों का है। और एक अधिकारी तो पकड़ाया था 100 करोड़ का मालिक था, तहसीलदार 100 करोड़ का मालिक था। सर एक सवाल था, योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इटावा में जो मंदिर बनवा रहे हैं आप तेरा से, उन्होंने बोला था कि आप उद्घाटन के लिए जाएंगे क्या? योगी से पूछा, बोले जो अखिलेश जी मंदिर बनवा रहे हैं नीयत साफ है। हाँ, उन्हें तो सही दिखाई देगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। और वो देखिए, उन्हें अगर शीशा देखने लगे, वो आईना, तो सबसे बड़ा माफिया उन्हें दिखाई देने लगेगा। अखिलेश जी परसों उन्होंने कहा है कि आपको, और जहाँ तक सवाल मंदिर निर्माण का है, देखिए कुछ काम आप नहीं करते हैं, ये करवाया जाता है, ये हमारा सौभाग्य है। ये किसी कारण जो विचार आया मेरे अंदर कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो कारण ये भी था कि जब मैं कोविड में था तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे, उसमें 7000 लोग मारे गए थे। उसमें जब वो पानी अचानक बारिश हुई, 7000 और पूरी दुकानें सब नष्ट हो गए, सब बर्बाद हो गया था।
न जाने कितने घोड़े खच्चर मर गए, न जाने कितने कारोबारी मर गए, दुकानदार मर गए, और लगभग सरकार ने बताया 7,000 लोग मरे हैं उसमें। उसी समय विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ निर्माण कर देना चाहिए जिससे कि इतनी दूर लोग जाते हो, कई बार केदारनाथ जा ही नहीं पाते लोग, अपने जीवन में नहीं जा पाते। तो मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से जब डिस्कस किया और निर्णय लिया, तो यही निर्णय लिया उसके बीच में कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि केदारनाथ सा रेप्लिका आप बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना चंदा नहीं है। बीजेपी वाले तो जाने कब से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया में इकट्ठा किया चंदा इन्होंने, बीजेपी वालों ने दुनिया में से चंदा इकट्ठा किया, कई बार चंदा इकट्ठा किया। वो चंदे की लड़ाई की बात मैं नहीं करूंगा, कभी सिंधु पत्र ने चंदा इकट्ठा कर लिया कि कोई और था उसने चंदा इकट्ठा कर लिया, वो चंदा पता ही नहीं लगा। जो शुरू में चंदा इकट्ठा हुआ उसका किसी को हिसाब किताब नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आगे से डिस्कस हुआ कि ये बनाइए, तो रेप्लिका ऑफ केदारनाथ बना रहा हूं मैं। और देखिए भगवान क्या कराते हैं, देखिए ये तो भगवान ने कराया ना, कि ये जो मंदिर का निर्माण है उसी शिव शक्ति अक्ष रेखा पर है जिस पर उज्जैन है, केदारनाथ है, रामेश्वरम है। योगी जी को बुलाएंगे, योगी जी को बुलाएंगे। ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री बिष्ट बोलिए तो बात समझ में आती है। 2027 के चुनाव में AIIM देखिए मुख्यमंत्री बिष्ट जी बुलाओगे तो ये बुलाने का काम मेरा नहीं है। जो मंदिर में जो ब्राह्मण लोग हैं वो निर्णय लेंगे, मैं निर्णय कैसे ले लूंगा? देखिए जो हमारी परंपरा में और जो हमारे सनातनी व्यवस्था में, वैदिक परंपराओं में जो चीजें, उन्हीं को हम छोड़ देंगे, हम उनमें नहीं घुस सकते। सर 2027 की बात हो जाए AIIM। बहुत धन्यवाद। जी जी पीछे खत्म हो गया अभी भी आज भी एक्सप्रेस वे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नाथ लेकर के जाएंगे। सर पानी है। दूसरा इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें अहबार एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज के भी जिता दिया, अब बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, पीडीए यहाँ पर खाता नहीं खुलने देगी, और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। जल नहीं है बिल ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए, सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? अहम मुद्दा क्या रहेगा? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई, और किसानों से जमीनें छीन ली। कौन है उसमें, कौन है? अरे यार कईयों के तार जुड़े होंगे, उनका कैसे तार काटे? इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा, और जो आना चाहेगा चाहिए। अच्छा कोई आना चाहेगा पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लागू करेंगे पुरानी पेंशन, नहीं ले लेंगे। पत्रकारों के लिए सुरक्षा और क्या क्या पत्रकारों के लिए पेंशन अभी तुम्हारी बात आ रही है। पत्रकार कॉलोनी पेंशन। एक मिनट अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना, नहीं कोई नहीं थी, आई नहीं ना, नहीं आई हम आपको कैश से लेस कर देंगे।
ठीक